आइडियोलॉजी यही रहा, हम अपने आइडियोलॉजी पे ही काम करते हैं। अगर जनता को नकारना होता है तो नकार चुकी। अरे छोटी जनता, ये नतीजे कुछ और होते हैं। इसका कोई आदमी यूपीएससी में फेल हो जाता है, इसका मतलब नहीं कि यूपीएससी का कोचिंग नहीं खोल सकता, या यूपीएससी का आपको पता है जो यूपीएससी में फेल होते हैं ना, वही कोचिंग खोल के हर साल आईएएस बनाते हैं। आपको कुछ भी नहीं पता है। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है मुल्क में, कुछ नहीं जानते हैं। सबसे बड़े नेता आईएएस थोड़ी कोचिंग खोलता है। राहुल गांधी की जो फेलियर होता है आईएएस की कोचिंग में, वही कोचिंग खोलता है। चर्चा करेंगे, बहस नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे, बहस नहीं करेंगे। डॉक्टर बन भी जाता है। राहुल जी चर्चा करेंगे, राहुल जी की मदरसा बंद करिए। अरे नेटी फट जाएगा, गला गला पानी पी लीजिए। चलिए शिवाजी सरकार साहब, हम आपके पास आते हैं, आपसे समझते हैं शिवाजी सरकार साहब, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो बीजेपी और जेडीयू की सीटें इस वक्त नजर आ रही हैं वो भी काफी दिलचस्प है। एक तरफ तो ये भी कह दिया गया है कि देखिए बीजेपी को कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू की भी जरूरत ना पड़े, चिराग पासवान हनुमान बनकर खड़े ही रहते हैं। इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे, वो बात अधूरी रह गई थी, आपसे समझेंगे। बिल्कुल, इस तरह की संख्या आ रही है तो उसका नतीजा ये हो सकता है। देखिए जेडीयू के सीट्स 81 आ चुके हैं, या 81 जितने भी हैं, और बाकी उसको छोड़ दीजिए अगर, तो उसके बावजूद जो जोड़ बनता है उससे कोई दूसरा भी सरकार बना सकता है। हो सकता है आज ना बनाए, कुछ दिनों बाद बनाए। पर ये जिस तरह के चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले खास करके जेडीयू और बीजेपी के जो संबंधों की बातें होती रही है वो कोई कम तल्ख नहीं रही है। तो वो तल्खी क्या आगे बढ़ेगी या सही पाट दी जाएगी, ये सारी समस्याएं अभी हैं वहां, और ये हो सकता है सरकार चलती रहे, पर सरकार नहीं भी चले। कांग्रेस के पहले भी बहुत सारे एमएलसी और विधायक छोड़ के अशोक चौधरी आए थे। 5 यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे एआईएमएम के 5 आ सकते हैं, यहाँ पे जो है और भी पार्टियां हैं जो 5 छोटे छोटे हैं, वो पार्टी में पूरे दल बल के साथ शामिल हो सकते हैं। ये सारे अभी स्पेकुलेशन है, फिर भी बहुत ज्यादा की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। नहीं 90 और 20, वो तो हनुमान जो है वो तो साथ ही रहेंगे। 114 सीटें तभी हम तो जहाँ सत्ता रहेगी वो भी साथ कह रहे हैं। जो ट्वीट डिलीट किया है, कोई कनेक्शन नजर आ रहा है क्या कि पहले नीतीश कुमार थे हैं और रहेंगे, फिर वो डिलीट हो जाता है थोड़ी देर के बाद? क्या उस पर गौर किया जाए सर? के सर जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा गोवा में किस तरह से कांग्रेस के विधायक सब इधर आ गए और सरकार बन गई। आपको सत्ता की कुर्सी को पाने के लिए ईच एंड एवरीथिंग जो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। बीजेपी को कम नहीं आका जा सकता है। बीजेपी ने ऐसा किया है, पहले भी उसने महाराष्ट्र में उसने एनसीपी को तोड़ दिया है और हो सकता शिवसेना को तोड़ दिया है, उसके और नई पार्टी बन गई है। कोई भाई 5-10 की पार्टी तो तोड़ना और आसान है, क्योंकि उसमें जो दल बदल के नियम जो है वो ठीक है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं, इस वजह से ये नतीजे हैं। अब आप कह दे रहे हैं आरजेडी के विधायक भी तुर के आ सकते हैं, वहां पर भी हो सकता है। आरजेडी के भी विधायक 28 में से जो बचे हैं वो 15 इधर से आ सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। जेडीयू से रिएक्शन ले लेते हैं, मनीष कुमार जी। देखिए, जनता ने तो इन लोगों को नकार दिया, अब कुछ बचा नहीं। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। जिस दिन बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो रहा था, प्रथम चरण के मतदान के बाद महागठबंधन के नेता भाई तेजस्वी जी हो, राहुल गांधी जी हो, उनको एहसास हो गया कि बिहार की जनता जो वोट कर रही है मेरे खिलाफ कर रही है। दूसरे चरण के मतदान के दिन राष्ट्रीय जनता दल अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट करते हैं कि जेडीयू भाजपा और एलजेपी यार जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करवा रही और जेडीयू बीजेपी एलजेपी के खिलाफ मतदान करवा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कैसे षड्यंत्र करते हैं, कैसे भ्रम फैलाते हैं। जहां कि हम लोग पूरे परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे थे, तो मतदान में बिहार के मतदाता के बीच में कैसे भ्रम फैलाया जाए, ये अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट कर रहे थे। हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग एकजुट हैं और एकजुटता का ये परिणाम सामने है। कंफ्यूजन आप फिर 2.5 साल पिछली कुछ दिनों पहले 2.5 साल के लिए आप आरजेडी से गठबंधन किए थे, जब इतना ही सब कुछ ठीक था तो वो भी नहीं होता। तो कह रहे थे कि हाथ बंधे हुए महसूस हुए नीतीश कुमार को, तो फिर आ गए। कल की बात मैं करने लाऊंगा तो आंख से खून निकलेगी आपकी। आदरणीय लालू प्रसाद जी किनके खिलाफ राजनीति में जन्म लिए थे? लालू जी को किसने जेल भेजा था प्रथम बार? इसी बिहार की भूमि से कांग्रेस के खिलाफ संपूर्ण क्रांति की आगाज हुई थी। इसलिए पीछे की बात मत करिए, तो आंख से खून निकलने लगेगी आपकी। इसलिए हमारे सामने पीछे की बात यही तो बोलना चाहता हूं, कांग्रेस की सत्ता में